जय महाकाल। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 504 अध्याय 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग और श्लोक क्रमांक 19। जय महाकाल। आज 17 नवंबर 2021 है और अपना महामृत्युंजय महायज्ञ केवल 90 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ को प्राप्त करने के जो 20 साधन हैं वह बता चुके हैं। अब भगवान ने 7वें अध्याय में जिस अपरा और परा प्रकृति को बहुत अच्छी तरह से बताया था, उस परा और अपरा प्रकृति को ही यहां पर माने इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं। अब उसी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन प्रकृति और पुरुष के रूप में विस्तार से करते हैं। आइए हम भी उसका आनंद ले लें। इस 19वें श्लोक से 23वें श्लोक तक इस प्रकृति और पुरुष की चर्चा है। बड़ा प्यारा प्रसंग है। आपके बहाने हमें भी चिंतन करने का अवसर मिलता है, ये गुरु कृपा है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। भगवान कहते हैं अर्जुन, प्रकृतिंच पुरुषम उभौ एव अनादि अपि विद्धि। ये प्रकृति और पुरुष इन दोनों को तू अनादि जान। अनादि माने उसका कोई आदि नहीं, अनादि अनंत काल से दो चलते आ रहे हैं। च विकारांच गुणान एव प्रकृति संभवान विद्धि। और राग द्वेषादि जो विकार हैं उनको तथा त्रिगुणात्मक समस्त पदार्थों को भी तू प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ जान, ऐसा भगवान कहते हैं। आइए इस पर हम लोग महाकाल की कृपा से और सद्गुरु के आशीर्वाद से यथामति यथा समय और यथाधीतम यथाश्रुतम हम चिंतन करते हैं। जैसा आता है भगवान जैसे बुद्धि देते हैं वैसा चिंतन करता है। भगवान कहते हैं प्रकृतिंच पुरुषम उभौ एव अनादि अपि विद्धि। भगवान अर्जुन को अनेक आयामों से अनेक तरीकों से उस तत्व को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे मां अपनी लाडले लल्ला को बड़े ही प्यार से बड़े ही आनंद से भाव विभोर होकर भोजन कराती है ना, वैसे ही भगवान इस दिव्य ज्ञान को समझा रहे हैं।
सद्गुरु के पास शिष्य को समझने के अनेक तरीके होते हैं, अनेक तरीके से वह समझाते हैं। जो समझना चाहता है उन्हें अनेकों ढंग से समझाया जा सकता है। भगवान के इन अनेक समझाने के प्रयासों को देखकर हम अर्जुन की जिज्ञासा का अनुमान कर सकते हैं कि अर्जुन की जिज्ञासा कितनी बड़ी तीव्र रही होगी। वह परम जिज्ञासु है, वह जागना चाहता है, इसलिए भगवान भी उसे जगा ही देंगे। जो जागना चाहता है ना, भगवान उसको जगा ही देते हैं। चाहे जितने शब्दों का सहारा लेना पड़े, जितने सारे सिद्धांतों का सहारा लेना पड़े, बस अहिता पासुनी काढ़िति हित देवनी वाढ़विति नाहिगा श्रुति परवती माउली जगा, ऐसा ज्ञानोबा ने भी कहा है। भगवान अब दो नूतन शब्द हमारे समक्ष रख रहे हैं, जो पूर्वोक्त कहे हुए सिद्धांतों को ही अलग तरीके से समझाते हैं। शब्द भले ही अलग हो, किंतु शब्दार्थ मात्र एक ही है, प्रकृति और पुरुष। जो नश्वर है वह प्रकृति है और जो शाश्वत है वह पुरुष है। सप्तम अध्याय में इन्हें अपरा और परा प्रकृति कहा था, और अष्टम अध्याय में अधिभूतम और अधिदैवतम से इन्हें कहा था प्रकृति पुरुष को। और इस अध्याय के प्रारंभ में इसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ नाम से भगवान बड़े ही प्यार से कह रहे हैं। भगवान कहते हैं दोनों भी अनादि है। यह प्रकृति पुरुष सांख्यों की नहीं है। वे सांख्यवादी प्रकृति पुरुष को स्वतंत्र मानते हैं। ये सांख्यों की प्रकृति नहीं है। इनके मत में प्रकृति स्वतंत्र रूप से जगत पैदा करती है, किंतु वेदांत को यह मान्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को यह मान्य नहीं है। श्री कृष्ण का सिद्धांत यह है कि यह माया जो है ना, सो मेरी है, मेरी मम माया दुरत्यया, ऐसा भगवान ने कहा है। और इसका स्वामी परमात्मा है। परा अपरा प्रकृति मेरी है और माया ब्रह्म आश्रित ही होती है, स्वतंत्र उसकी सत्ता नहीं होती, और वह अनादि होती है। स्वप्न कब प्रारंभ हुआ था यह स्वप्नस्थ पुरुष नहीं बता सकता। जागने पर ही स्वप्न की यथार्थता मालूम पड़ती है। यह प्रकृति पुरुष कदापि भिन्न नहीं होते, वे सदैव एक साथ ही रहते हैं। प्रकृति पुरुष दोनों एक साथ ही रहते हैं। जिस तरह दिन रात का जोड़ा रहता है, अथवा भूसा बढ़ने पर दाना और भूसा दोनों ही साथ साथ ही पैदा होते हैं, वैसे ही प्रकृति पुरुष अनादि है। दोनों में तात्विक भेद होते हुए भी दोनों साथ साथ में ही रहते हैं। अमृतानुभव ग्रंथ में तो ज्ञानेश्वर महाराज ने इनके संबंध में बहुत रोचक बातें बताई हैं। उसके विषय में हम यहां पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। माउली के शब्द बड़े ही सारगर्भित है। उन्हें छोड़ देने का, इस प्रसंग में उन्हें छोड़ देने का साहस हम में नहीं है। जिज्ञासुओं के लिए यह चर्चा अत्यंत उपयुक्त है, अतः हम यहां पर उसकी संक्षिप्त चर्चा करते हैं। यह प्रकृति पुरुष एक जैसी नहीं है और एक भी नहीं है। पुरुष चेतन है तो प्रकृति जड़ है। अतः एक जैसे और दोनों भी जगत का कारण है। प्रकृति प्रतिभासित है तो पुरुष पारमार्थिक है। दोनों की समसत्ता नहीं है, अतः एक नहीं है ये दो। इन दोनों का आधार है परब्रह्म। इन दोनों के कारण ये जगत निर्माण हुआ है, किंतु जगत कोई तीसरी चीज नहीं है। यह दोनों ही
जगत हो गए हैं। इन दोनों के संयोग से ही जगत उत्पन्न होता है। इन दोनों में से कोई भी एक जाग जाए तो मोक्ष निश्चित ही है। पुरुष जागे या प्रकृति जागे। पुरुष जाग जाए महाराज तो वह कहेगा अहम ब्रह्मास्मि, इस भाव को प्राप्त होगा। और प्रकृति जाग जाए तो प्रकृति कहेगी कि मैं झूठ हूं, मैं मिथ्या हूं, ऐसा प्रतीत होगा। प्रकृति से शुरू करो या पुरुष से शुरू करो, मार्ग भले ही दो हो लेकिन गंतव्य एक ही है। अतः भगवान इन दोनों का हमें ज्ञान कराते हैं कि दोनों में से किसी एक को जानो, किंतु प्रकृति को जानना दुष्कर है मेरे भाई, और पुरुष को जानना सरल है। परब्रह्म परमात्मा में इन दोनों का भी अत्यंत अभाव है। पुरुष का भी अभाव है और प्रकृति का भी अभाव है, तो भी उसकी ही सत्ता से दोनों अपना कार्य करते हैं। इन दोनों के रूप में परब्रह्म ही इस संसार में नृत्य कर रहा है, तो भी ब्रह्म इनसे मुक्त ही है। ब्रह्म इन दोनों से कैसे है? मुक्त है। ज्ञानोबा राय ने जो दृष्टांत दिए ना उसका चिंतन करते हैं। दो दांडी एक श्रुति, दोहो फुली एक धृति, दोहो दिवी दीप्ति एके चीजेवी, दो ओठी एक गोठी, दो डोळा एक दिठी, तेवी दोघी जी सृष्टि एक ही चीजेवी। अमृतानुभव में दो डांडिया एक दूसरों पर बजाने से शब्द एक ही निर्माण होता है, अथवा दो पुष्पों में सुगंध एक ही होता है, अथवा दीपक दो हो लेकिन दो में एक ही तेज होता है, अथवा दो ओठों से एक ही शब्द निकलता है, या दो आंखों से एक ही दृष्टि होती है। वैसे ही यह सृष्टि भले ही दो से निर्माण हुई हो, किंतु इसमें सर्वत्र एक परब्रह्म परमात्मा ही विराजमान है। ये प्रकृति पुरुष एक दूसरे में ऐसे घुल मिल गए हैं कि उसको अलग नहीं किया जा सकता। अरे भाई, जोत को हाथ में लेने का प्रयत्न करने से दीपक ही हाथ में लेना पड़ेगा ना। वैसे ही प्रकृति का तात्विक दृष्टि से विचार करने से प्रकृति का बाध होकर परब्रह्म ही हाथ में आएगा, क्योंकि प्रकृति को आधार उस परब्रह्म का ही है। प्रकृति भले ही पुरुष के कारण सत्तावान प्रतीत होती हो, किंतु उसको आधार तो ब्रह्म का ही है। जैसी सूरज की प्रभा को सूरज का ही आश्रय होता है, अथवा बिंब ये दर्पण में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब का ही प्रकाश है। दर्पण के कारण बिंब से प्रतिबिंब अलग नहीं होता। वैसे ही द्वैत का प्रकाशक अद्वैत होता है, अथवा द्वैत से भी अद्वैत को खोजा जा सकता है। कहीं से भी प्रारंभ करो। इस प्रकृति के कारण ही परमात्मा जगत रूप हो गया है। जिस परमात्मा को नाम रूप ही नहीं था, उसको अनंत नाम रूपों वाला इस प्रकृति ने बनाया है। पुरुष और प्रकृति इन दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के कारण है। इनके कारण ही द्वैत प्रकट होता है, और दोनों दो नहीं है। जैसे गति वायु के साथ ही रहती है, अथवा स्वर्ण के साथ ही उसका तेज रहता है, वैसे ही शिव के साथ ही शिवानी उसकी शक्ति भी रहती है। दोनों साथ साथ रहते हैं। क्यों? कस्तूरी के साथ ही उसका सुगंध रहता है, अथवा अग्नि उष्णता के साथ ही रहता है, वैसे ही शिव के साथ ही शिवानी रहती है। जब प्रकृति और पुरुष को अपने अधिष्ठान का बोध होता है ना, तब इन दोनों का लय हो जाता है। ये दोनों तिरोहित हो जाते हैं, प्रकृति और पुरुष। जैसे प्रलयोदय के समुद्र के साथ गंगा जी लुप्त हो जाती है, सब नदियां लुप्त हो जाती है,
अथवा वायु अपने गति के साथ आकाश के उदर में लीन हो जाता है, अथवा प्रलयकालीन प्रकाश में यह सूरज प्रकाश के साथ अस्त हो जाता है, वैसे ही शिव शक्ति का तात्विक दृष्टि से विचार करने पर दृष्टा, दृश्य और दर्शन, इन तीनों का अपने आप लय हो जाता है। अरे भाई, नमक यदि समुद्र की गहराई खोजने के लिए जाएगा तो स्वयं ही समुद्र रूप हो जाएगा ना, फिर वह पानी की गहराई कैसे बता पाएगा। वैसे ही परब्रह्म स्वरूप मेरे सद्गुरु को प्रणाम करने गया तो मैं वहां पर रहा ही नहीं। गुरु को स्मरण करोगे, गुरु का दर्शन करोगे तो गुरु स्वरूप हो जाओगे। हम अद्वैत हो गए। जब मैं था तब गुरु नहीं था, अब गुरु है तो मैं नहीं हूं। मेरा गुरु साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, उनको मैं नमस्कार करता हूं तो मेरा मैं ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि उनमें और मुझ में कोई तत्वतः भेद नहीं है। अलंकार सोने से अलग नहीं होता, वह सदैव स्वर्ण से अनन्य ही होता है। अथवा वाणी से यदि वाणी शब्द का उच्चार करे तो वाणी का विषय वाणी ही तो हो जाती है ना। अर्थात वाचक भी वाणी और वाच्य भी वाणी। इसमें वाचक और वाच्य में कुछ भेद नहीं होता। अथवा गंगा और समुद्र जब एक हो जाते हैं तब समुद्र ही बचता है। स्त्री पुरुष या भेद मिट जाते हैं महाराज। जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो वे सब नाम मात्र रह जाते हैं। किंतु क्या पानी में यत्किंचित भी भेद निर्माण हो सकता है? पानी समान है, पानी में कोई भेद नहीं है। सूरज अपने में प्रकाश और प्रकाशता दोनों को दिखाता है, इसलिए क्या तो अपना एकत्व कभी बिगड़ने देता है क्या? उसमें प्रकाशक भी है और प्रकाशत्व भी है, लेकिन है तो एक ही है ना। षोडशकल चंद्र के बिंब पर चांदनी फैली हुई दिखाई देती है, लेकिन चंद्र में क्या कोई भेद होता है? अथवा दीपक पर दीपक का प्रकाश पड़ने पर क्या दीपक प्रकाश से अलग दिखाई देता है? ज्ञानवाराय कहते हैं अ उ म इन तीन अक्षरों की त्रिपुटी क्या प्रणव के तीन टुकड़े करती है? वैसे ही मेरे अद्वैत नमस्कार से अभेद स्थिति प्राप्त होती है, तो मैं प्रकृति पुरुष को क्यों न नमन करूं? उसमें और मेरे में कोई भी भेद नहीं है, हम दोनों एक ही है। अरे भाई, अपने ही लहर रूपी पुष्पों का समुद्र सुगंध क्यों न लेवे? अपने ही लहर रूपी पुष्पों का समुद्र सुगंध क्यों न लेवे? प्रकृति पुरुष परमात्मा से अलग नहीं है, दिखाई देते हैं अलग, सिर्फ उपाधि के कारण। वस्तुतः वह एक ही है, एकमेवाद्वितीयम्। दर्पण सामने से हटते ही प्रतिबिंब बिंब के साथ एक ही बुध हो जाता है। अथवा वायु की गति जब रुक जाती है तो लहरें पानी के साथ एक रूप हो जाती हैं। अथवा निद्रा समाप्त होते ही हम अपने स्वरूप के साथ एक रूप हो जाते हैं। निद्रा से हम दो ही जगह जाते हैं महाराज, या तो स्वप्न में जाएंगे तो जागृत में जाएंगे। वैसे ही अपने बुद्धि रूप उपाधि का त्याग कर प्रकृति पुरुष को अभेद रूप से वंदन किया है ज्ञानवाराय ने, और मैं परब्रह्म स्वरूप हो गया हूं। परब्रह्म का नमस्कार करोगे तो ब्रह्म ही बन जाओगे। जैसे नमक ने अपना हम छोड़कर समुद्र में गोता लगाया हो तो वेष्टि भाव से नष्ट हो जाता है और समष्टि परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता है। सिद्धांत है, बुंद महासागर बन जाता है। वैसे जीव जो है ना, ये परमात्मा बन जाता है। जीव ब्रह्मैव ना परः। अब आगे कहते हैं च विकारान च गुणान एवं प्रकृति संभवान विद्धि। हे अर्जुन, इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति से उपयुक्त 5वें और 6ठे श्लोक में वर्णित जो 36 विकार बताए गए हैं ना,
सो उत्पन्न होते हैं। किनके द्वारा? त्रिगुणात्मिका प्रकृति से ही ये सब कुछ निर्माण होता है। अहंकार, बुद्धि, अव्यक्ता, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, मान, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संगत, चेतना, धृति, ये सब विकार है। इस संसार में जो कुछ हमें दिखाई देता है और जिन उपकरणों से दिखाई देता है सो सब माया से पैदा हुआ है। माया तु प्रकृतिम विद्धि मायिनम तु महेश्वर, ऐसा श्वेता श्वेतर उपनिषद में कहा है। यह सब माया देवी का खेल है महाराज। पता नहीं कितना उत्पन्न हुआ है और कितना हो रहा है और आगे कितना होगा। हम अपनी छोटी सी बुद्धि से कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते। सात त्रिगुणों का खेल है। क्षेत्रज्ञ की यह प्रकृति विहार स्थलीय महाराज, प्रकृति में वो क्षेत्रज्ञ विहार करता रहता है, किंतु अज्ञानवश उसे पता नहीं है कि यह संसार मैंने खेलने के लिए बनाया है। वैसे इस नश्वर संसार में हम खेलने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें केवल खेलो। भगवान ने पूरा संसार, पूरा वैभव केवल खेलने के लिए बनाया हुआ है। देखो तो कितना सुंदर है संसार, कितनी हरी भरी ये सृष्टि नटी हुई है। उसको देखो। दृष्ट्वा तृप्यति भुक्त्वा तृप्यति न। नजदीक के लोग दूर देश में निकल जाते हैं और परिचित दूर देशी नजदीक आ जाते हैं। ये सृष्टि का नियम है। नजदीक के दूर जाते हैं और दूर के नजदीक आ जाते हैं और हम उनके साथ रमते हैं। जो बिछुड़ जाता है उसके लिए भी कुछ समय तक भी दुख व्यक्त करते हैं और फिर अपने आप को सुधार लेते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है फिर अपने आप को संभालो। सब परमात्मा ये करवा रहा है, सब खेल है। एकाकी ना रमत, भगवान एकाकी ना रमत माने अकेले को उनको अच्छा नहीं लगाता ना, इसलिए उन्होंने समस्त प्रपंच बनाया हुआ है। इसलिए हमें ये परमात्मा का खेल है ना, तो इसलिए हमें उनको इस खेल में सहयोग देना चाहिए। उसका विरोध नहीं करता, खेल रहा है परमात्मा। ये हमारा शरीर है, उसके साथ भी खेल रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि विकार। हम भी कभी कभी बच्चों को रुलाते हैं ना, कभी हंसाते हैं, वो परमात्मा भी ऐसे कर रहा है। उनके खेल में हम लोगों को सहयोग देना चाहिए। जो कुछ गुण विकार हमारे साथ प्रस्तुत होते हैं महाराज, उसे हम आदर दें, उसके साथ खेले, उसका तिरस्कार न करे। प्रभु की भेजी हुई संपत्ति है। हमारे मन में जो कुछ अच्छे बुरे विचार उठते हुए सब इसकी सत्ता से ही उठते हैं। अतः उनके साथ न बहकर हम प्रभु के चरणों को दृढ़ता से अपने हृदय में धारण करें तो ही अच्छा है। प्रकृति के साथ न बहकर उसके मालिक परमात्मा को हमें दृढ़ता से पकड़े रहना चाहिए। प्रभु को हम छोड़ देंगे तो ये विकार हमें विकृत कर देंगे, विकार हमें दबोच लेंगे। इसलिए हम विवेक पूर्वक निर्णय कर परमात्मा का ही आश्रय लें। यह प्रकृति और जीवात्मा अनादि है। इसका राज इतना ही है कि दोनों भी मिथ्या है, काल्पनिक है। हमारे अज्ञान भ्रम के कारण ही हमें रज्जु पर सर्प प्रतीत हो रहा है। उसका हिलना, उसका देखना, उसकी जीवा बाहर निकले हमारी कमजोरी के कारण हमें दिखाई दे रहा है। वस्तु तो वैसा कुछ है ही नहीं। यह संसार भी वैसा ही है। मैं अज्ञानवश जो कुछ अच्छा बुरा मुझे और समाज को समझ रहा हूं ना, वह सब मिथ्या है, मिथ्या है, झूठ है। भ्रमित व्यक्ति की दृष्टि से रज्जु पर सर्प अनादि अनंत काल से है, किंतु उसे जानने पर सर्वप्रथम खुद उसे ही अपनी ना समझी पर महाराज हंसियां आ जाती। ओ, मैं क्या इस रस्सी को सांप समझ रहा था। ऐसा होता है।
आदमी कुछ का कुछ मान लेता है और सब अपनी मान्यता के ऊपर निर्भर है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को समझा रहे हैं ये अनादि है और खुद मात्र परमात्मा इससे अलिप्त है। इस संसार के रहस्य को अच्छी तरह से जानते हैं ना कि ये सब खेल है। जो जानते हैं, भगवान तो जानते हैं, जो जानते हैं वो भी उस संसार से मुक्त हो जाते हैं। भगवान अर्जुन को अनेक प्रकार के ढंग से आत्म तत्व का साक्षात्कार कराना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि मुझको जिन किसी शब्दों का, जिस किसी सिद्धांत का आश्रय लेना पड़े मैं ले लूंगा, लेकिन मेरे अर्जुन को तो मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र सिंहासन पर ही आरूढ़ करूंगा। ये मेरा लक्ष्य है। जो मद हो अनन्य शरण तयाचे निवारी में जन्म मरण, ऐसा भगवान का प्रणय, ये भगवान का उद्घोष है। इसलिए भगवान अर्जुन को और भी अनेक ढंग से समझाते हैं। उसको हम लोग अग्रिम प्रवचन में देखेंगे। आज इतना ही। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।